तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा गरीबी है, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हें करना क्या है, दुखी हो, परमेश्वर से शिकायत करते रहते हो, दूसरों की मदद नहीं कर पा रहे, और तुम्हें गरीब बनाया क्यों गया है। इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में अपने इष्ट का नाम जय श्री राम प्रभु ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा, जिससे कि भारत की सनातन संस्कृति की भावना और गूंज हर जगह पहुंचे। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको एक बहुत सरल सच्ची घटना और कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि महात्मा बुद्ध एक बार बैठे थे, और जब भी बुद्ध बैठते थे वो उनके पास बहुत सारे लोग अपनी तरह तरह की समस्याओं को लेके आते थे, प्रॉब्लम्स को लेके आते थे। बुद्ध बहुत शांति से उनको सुनते थे और उसका जो समाधान था वो उसे दे देते थे। रास्ते में एक भिखारी बैठा था, पेड़ के नीचे बैठा था। पहले तो वो लोगों को देख के हंसता था कि ये क्या पागल हैं क्या, एक बार जाते हैं और प्रॉब्लम लेके रोते हुए दोबारा फिर से आ जाते हैं, तो ये तो गलत है। या तो रोते हुए जाओ तो रोते हुए आओ, हंसते हुए जाओ तो हंसते हुए जाओ। ये बीच में क्या ऐसा हो जाता है कि इनके भाव बदल जाते हैं। मैं भी जाके देखता हूं। मन में बड़ा कौतूहल हुआ, मन में बड़ा अचरज आया, गया, देखा महात्मा बुद्ध बैठे। अब वो समझा कि वो शक्ति पुंज, वो दिव्य पुंज वहां बैठे हैं, वो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। बुद्ध के पास गए और बुद्ध ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वो रोने लगा कि प्रभु, ईश्वर ने मुझे इतना गरीब बनाया है कि मैं न लोगों की सेवा कर सकता हूं, न दान कर सकता हूं, न किसी की मदद कर सकता हूं। मैं करूं तो मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं बड़ी परेशानियों में गुजर रहा हूं, कुछ तो ऐसा कर दीजिए कि जो मैं इन सब परेशानी से निकल पाऊं और दूसरों की मदद कर पाऊं। बुद्ध ने बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुना और फिर कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी तुम्हें मिला है वो तुम्हारे कर्मों के परिणाम स्वरूप है जो तुमने पहले किए हैं, लेकिन अभी का जीवन इसे रो धो के गुजारना ये तो गलत है। ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मीठी बोली है, तुम्हारे पास जबान है, तुम लोगों को मीठा बोलकर उनकी सेवा कर सकते हो। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, तुम अंधे को रास्ता दिखा सकते हो, उनकी आंखें बन सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, तुम उन 2 हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो, उनकी लाठी बन सकते हो। कितनी सारी चीजें परमेश्वर ने तुम्हें दी हैं। अगर तुम उन चीजों को अपना लो तो तुम इस दुख से बाहर आ जाओगे और तुम्हारे कर्म भी उस लेवल के बन जाएंगे। दोस्तों, कितनी अच्छी बात महात्मा बुद्ध ने कही, और वो भिखारी वहां से प्रसन्न हो गया। लेकिन कहीं वो भिखारी हम में तो नहीं है जो हर चीज के लिए, हर परेशानी के लिए प्रभु को कोसता है, परमेश्वर को कोसता है, अपने घर वालों को कोसता है। आप अपनी बुराइयों को देख रहे हो, अपनी अच्छाइयों को नहीं देख रहे हो। आपको अगर गरीबी मिली है, अगर प्रॉब्लम्स मिली है, तो उसका कोई कारण है। अगर आप पूरे जीवन केवल उस चीज की चिंता करो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर प्रभु ने मुझे प्रॉब्लम्स दी हैं तो कुछ कारण होगा, लेकिन मैं अपने इस जीवन को सुंदर सरल बनाऊंगा। जो मेरे पास, आप कभी कुछ थोड़ा समय ले लो, 10-15 दिन का समय लो और सोचो आपके पास क्या अच्छाई है। अगर उस भिखारी के पास, उस व्यक्ति के पास इतनी अच्छाइयां थी, तो आपको तो फिर भी परमेश्वर ने ज्यादा दिया है, क्योंकि आप YouTube पे बैठ के वीडियो देख रहे हो। कम से कम एक फोन और डेटा तो दिया ही है, कहीं ना कहीं से तो अरेंज हो ही गया है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अपनी परेशानियों पे रोने की बजाय, दूसरों को दिखाने की बजाय, खुद के लिए जब हम काम करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो कितनी भी गरीब पोजीशन पे, कितनी भी खराब पोजीशन पे अगर आप रहोगे तो उससे निकल जाओगे।
कहा जाता है कि जो चिंता है वो चिता से भी घातक होती है, क्योंकि चिता तो शरीर को जलाती है और चिंता पीढ़ियों को जलाती है। मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर, पता नहीं किसको किसको जलाती रहती है, लगातार काम करती है। आग तो एक बार फूंक देती है, खत्म करती है, लेकिन चिंता जो है ना हमेशा गलाती है। तो उसे त्यागो। परमेश्वर के प्यारे हो तुम। इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो तुम। अपनी खूबियों को जानो, अपनी गहराई को जानो, अपनी चेतना को जानो, और जब तुम इसे जान जाओगे तो ये गरीबी, ये प्रॉब्लम्स कुछ तुम्हारे सामने है नहीं, तुम इससे पार हो जाओगे। करके देखो।